हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे ग्रेप कमांड के बारे में। सो ग्रेप स्टैंड्स फॉर ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट और ये यूज होती है बेसिकली फॉर सर्चिंग विद इन फाइल्स फॉर ए स्पेसिफिक पैटर्न और स्ट्रिंग्स। तो इसको अगर हमें समझना है तो मैंने ना एक लॉग फाइल जनरेट करी है यहाँ पे app.log। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली एक टाइम स्टैम्प है, टाइप ऑफ लॉग है, किस यूजर का नेम है, उस यूजर ने क्या एक्शन किया है, एक आईपी है और उसका स्टेटस क्या था, उस एक्शन का फेल था सक्सेस था। तो बेसिकली एक रैंडम एक सैंपल लॉग फाइल है जिसके थ्रू हम ग्रैप कमांड्स को समझेंगे। तो चलो सीधे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करो एरर वर्ड सर्च करना है इस फाइल में, तो मैं क्या टाइप करूंगा, ग्रैप एरर एंड फाइल नेम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिंट हुए हैं, उसमें वो सारे एरर टाइप के लॉग्स हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सिंटैक्स था इसका, राइट। अभी तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पे उसने एरर प्रिंट किया था, राइट। एरर टाइप के जहाँ पे भी एरर आ रहा था उन लाइंस को प्रिंट किया था इस कमांड के थ्रू। अगर मैं चाहता हूँ मैं खाली एक एरर वर्ड ही प्रिंट करूँ तो डैश ओ एक ऑप्शन है जिससे आपने देखा कि इसने वो पूरी लाइन हटा दी, बस उसने वो वर्ड प्रिंट कर दिया। लेट्स क्लियर दिस। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये वाली कमांड बता रही है अगर मुझे अपर केस लोअर केस केस हटा के सर्च करना है तो मैं इस कमांड के थ्रू सर्च करूंगा विद डैश आई ऑप्शन से। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे सपोज करिए एरर की जगह लोअर केस एरर होता या फिर कैमल केसिंग में लिखा होता तो मैं क्या करता, इस तरीके से यूज करता, राइट। तो जैसे आपने यहाँ पे आउटपुट देखा, यहाँ पे उसने सारे एरर प्रिंट किए हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस वाले ऑप्शन में आप देखेंगे, अब सपोज करिए मुझे केवल मुझे लाइन नंबर्स भी शो करने हैं। अगर आपने पुराने एग्जांपल देखा होगा तो उसमें लाइन नंबर नहीं आ रहा था। तो अगर मुझे लाइन नंबर भी शो करना है उसमें तो -n ऑप्शन जो आता है उसके थ्रू मैं करूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसने लाइन लाइन नंबर्स भी प्रिंट किए हैं, राइट। अच्छा सपोज करिए कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे काउंट करना है कितनी नंबर ऑफ लाइंस थी जिसमें वो पर्टिकुलर सर्च स्ट्रिंग आ रही थी। तो सपोज करिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ एरर कि किन किन लाइंस पे एरर वर्ड आ रहा है और मुझे खाली काउंट करना है नंबर ऑफ लाइंस, तो मैं -c ऑप्शन यूज करूंगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 254 लाइंस ऐसी हैं जहाँ पे एरर इस तरीके का एरर लॉग आ रहा है। ठीक है, इसको मैं केस सेंसिटिव भी बना सकता हूँ बाय -i। तो मैंने इसको इस तरीके से कंबाइन कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने चेंज किया था एरर दिस एंड दिस, तो वो भी इंक्लूड हो गया है। तो 254 की जगह यहाँ पे 256 हो गया है। अब मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा सपोज करिए कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई स्ट्रिंग सर्च करनी है विद इन मल्टीपल फाइल्स इनसाइड अ डायरेक्टरी। तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा, दिस -r करके। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, ग्रेप -r सर्च फॉर द वर्ड एरर विद इन अ करंट डायरेक्टरी। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे temp.log भी है जो कि सेम फाइल है app.log जैसी, बस उसको मैंने अलग नाम दिया है। अगर मैं इन दोनों फाइल्स में ये सर्च करना चाहता हूँ एरर वर्ड, तो ये इस तरीके से मैं सर्च कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसने ये फाइल नेम भी इसने यहाँ पे दिखाया है कि ये जो सर्च स्ट्रिंग है वो किस फाइल में आती है, ये देखिए। और अगर मैं इसको पूरा काउंट करूं तो जैसे हमने -c ऑप्शन देखा था सेम उस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे उसने बताया है app.log में 256 लाइन ऐसी हैं जिसमें एरर वर्ड आ रहा है एंड temp.log में भी 256 लाइन ऐसी हैं जहाँ पे एरर वर्ड आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों सेम फाइल्स हैं। चलिए अब थोड़ा हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। तो सपोज करिए अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर यूजर की एक्टिविटी चेक करनी है, राइट। तो मैं किस तरीके से इस ग्रेप कमांड को यूज करूंगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा ग्रेप को यूजर जहां जहां पे आ रहा है वहां पे वो लाइंस प्रिंट करो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रेप ने उन लाइंस को प्रिंट किया है जहाँ पे यूजर
प्रिया आ रहा है। तो हम इस तरीके से हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे सपोज करिए कई बार ऐसा होता है कि आपको लॉग फाइल में ये चेक करना है कि किन किन यूज़र्स को ने लॉगिन अटेम्प्ट किया और वो लॉगिन अटेम्प्ट फेल हुआ, तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस कमांड ने, ये बेसिकली मैं इसमें क्या बता रहा हूँ कि ग्रेप जहाँ पे एक्शन इक्वल टू लॉगिन है app.log के अंदर, इस कमांड का आउटपुट पाइप होके इसके पास जाएगा और उसके अंदर सर्च होगा स्टेटस इज इक्वल टू फेल्ड। तो यहाँ पे आप जितनी लाइंस देख रहे हैं ये वो यूजर्स हैं जिनका लॉगिन का स्टेटस फेल्ड आया है, राइट। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। चलिए एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सपोज कई बार ऐसा होता है कि आपको ये चेक करना है कि किस किस यूजर का पेमेंट फेल हुआ है, राइट। तो उसके केस में हम क्या कमांड यूज करेंगे, जैसे मैंने क्या किया है यहाँ पे ग्रेप एक्शन जहां पे पेमेंट है, राइट, इस app.log फाइल में, वहां उसका आउटपुट आप इस कमांड को दो ग्रेप -e जहां पे स्टेटस फेल्ड है या फिर स्टेटस स्लो है या फिर स्टेटस रिट्राई है, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये आउटपुट क्या बता रहा है कि जहां जहां पे भी एक्शन पेमेंट हुआ है और उसका स्टेटस या तो स्लो है या फिर फेल्ड है या फिर रिट्राई है। तो अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। कई बार प्रोडक्शन लॉग्स में ऐसा होता है कि कई बार डिबग टाइप के लॉग्स भी आ जाते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, ये -v से, तो -v बेसिकली क्या करता है, इसको इन्वर्ट कर देगा, मतलब जहां पे भी डिबग आ रहा है वर्ड, उसके अलावा सारे ऑप्शंस प्रिंट करो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जितनी इसने लाइंस प्रिंट करी हैं उसमें कहीं पे भी डिबग नहीं आ रहा है, राइट। जैसा आप पहली लाइन देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे app.log में पहली ही लाइन अगर डिबग है तो इसने देखिए यहाँ पे उसको नहीं प्रिंट किया है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल लॉग लेवल्स या फिर मल्टीपल स्ट्रिंग सर्च करनी है विद इन अ फाइल, तो हम क्या करेंगे -e ऑप्शन से, लाइक एरर अगर मुझे सर्च करना है और वार्निंग सर्च करनी है तो इस तरीके से -e ऑप्शन यूज होता है। तो देखिए आप यहाँ पे जितने भी इसने ग्रेप कमांड ने आउटपुट प्रिंट किया है, यहाँ पे केवल एरर और वार्निंग्स हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो सपोज करिए कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ लाइंस ऊपर और नीचे भी प्रिंट करनी होती हैं, जो भी लाइन मैच हुई है। मैं यहाँ पे एरर वर्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ और उसके ऊपर की और नीचे की 2 लाइन प्रिंट करनी है मुझे, तो मैं इस तरीके से -a और -b ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर के ऊपर की 2 लाइन और नीचे की 2 लाइन उसने यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करी है। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है -c ऑप्शन विद कितनी लाइंस आपको ऊपर नीचे देखनी है उसके। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया है, मतलब एरर से ऊपर की 2 और एरर से नीचे की 2 लाइंस। तो चलिए अभी तक हमने थोड़े बेसिक और इंटरमीडिएट एग्जांपल समझे थे, अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस तरफ लेके जाएंगे और थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करिए मैं चाहता हूँ कि मैं खाली ये यूज़र वैल्यू प्रिंट करूँ, क्योंकि यहाँ पे यूज़र का केवल फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम नहीं है, तो मैं एक रेजेक्स ऐसा लगा सकता हूँ कि यहाँ पे वो सर्च करे ये यूज़र या जो भी यूज़र का नाम आ रहा है एंड स्पेस, क्योंकि यहाँ पे अब स्पेस आ रहा है तो यानी स्पेस से पहले तक, राइट। तो सपोज करिए मैं इस सारे यूज़र, यहाँ मैंने ये एक रेजेक्स यूज़ किया है जो बेसिकली सर्च करेगा फॉर एनी नेम बिफोर अ स्पेस। तो यहाँ पे केवल क्योंकि फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तो मैं इस तरीके से इस रेजेक्स को यूज़ करके ये सारे के सारे यूज़र नेम प्रिंट करा सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही ये कमांड चलाई, यहाँ पे सारे यूज़र नेम्स प्रिंट हो गए। ये -o ऑप्शन बेसिकली सब चीज़ें ओमिट कर देता है, केवल जो आपने यहाँ पे सर्च में आ रहा है केवल वही प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे ये -o ऑप्शन हटा दूंगा तो ये सारी लॉग से ये सारी लाइंस प्रिंट करेगा, देखिए इस तरीके से। चलिए अब हम एक और रियल लाइफ एग्जांपल यूज़ करेंगे। सपोज करिए मैं ये IP एड्रेसेस प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं एक पैटर्न यूज़ करूँगा जहाँ पे कि मैं ये बताऊँगा इसको कि जहाँ पे भी इस तरीके से नंबर आ रहे हैं, कोई से भी 3 डिजिट नंबर डॉट 2 डिजिट नंबर या 1 डिजिट नंबर, जिस तरह जैसे भी आपके IP4 एड्रेसेस होते हैं, तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इस IP के अंदर एक रेजेक्स यूज़ किया है एंड -o ऑप्शन बेसिकली मैं उन खाली उन IP एड्रेसेस को प्रिंट करा रहा हूँ, और चूंकि ये मल्टीपल हैं तो मैंने -e ऑप्शन भी दिया है।
देखिए, तो यहाँ पे इसने सारे आईपी एड्रेसेस को प्रिंट किया है। इसमें अगर आप -n ऑप्शन भी दे देंगे तो ये लाइन नंबर भी प्रिंट करेगा उसके साथ, जो कि हमने पहले भी देखा था। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें लॉग के अंदर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सर्च करना है कि उस पर्टिकुलर, जैसे आपका कोई इंसिडेंट ऑकर हुआ है और उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बीच में हमें कुछ सर्च करना है, तो हम क्या किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कमांड देखूं तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ ग्रेप को, ये स्टार्ट्स विद दिस डेट एंड टाइम विद 10 से शुरू होके 2 एंड उसके बाद की जो डिजिट है वो 0 से 9 के बीच में लाया करेगी। ये देखिए, तो अगर आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प देखेंगे तो 10:20, 10:29 ये सब प्रिंट हुए हैं, और 10:30 या 10:45 ये वाली लाइंस प्रिंट नहीं होंगी। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मैं इसको ये बता रहा हूँ कि जो भी टाइम स्टार्ट हो रहा है इससे, इस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम से, मुझे वो प्रिंट करके दो। राइट, चलिए इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, अब इसको हम एक लास्ट एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कई बार यार ऐसा होता है कि मैं वो यूज़र सर्च करना चाहता हूँ जिनका जिनका पेमेंट का स्टेटस फेल्ड हुआ था, राइट, और वो पर्टिकुलर यूजर्स के नेम चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से ये थोड़ा लेंथी कमांड है बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो ये मैंने ग्रैब पे क्या किया है कि एक्शन जिसका भी पेमेंट हो, ये सर्च करो app.log में, उसका आउटपुट आप इस पे भेजो। फिर वो उसके अंदर क्या सर्च करेगा कि जहाँ पे स्टेटस फेल्ड है, राइट, एंड देन उसका जो आउटपुट आएगा वो उस पर्टिकुलर वो यूजर सारे प्रिंट करेगा। राइट, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। सॉर्ट बेसिकली क्या कर रहा है, उन यूजर्स को सॉर्ट कर रहा है, एंड यूनिक -c क्या करता है, उसको बेसिकली, अब कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे यूजर्स होंगे जो सेम नाम के होंगे, जैसे प्रिया प्रिया प्रिया, क्योंकि ये तो सैंपल फाइल है ना, तो उसमें प्रिया प्रिया कई बार आएगा, स्नेहा कई बार आएगा, अर्जुन अमित कई बार आएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, उसको वो यूनिक वैल्यूज फाइंड करे खाली। अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखेंगे ये यूजर्स हैं, जैसे अमित यूजर हो गया, अर्जुन हो गया, नेहा, प्रिया, ये इनका एक्शन पेमेंट फेल हुआ था, एंड वो कितनी बार हुआ, जैसे 5 टाइम्स इसका हुआ, 5 टाइम्स इसका हुआ, 3 टाइम्स इसका हुआ, 3 टाइम्स इसका हुआ, 8 टाइम्स इसका हुआ, एंड 3 टाइम्स इसका हुआ। तो जैसे कि आपने इन एग्जाम्पल से समझा ग्रैप कमांड का यूसेज, ग्रैप कमांड बहुत यूज होती है लिनक्स एनवायरनमेंट्स में, एंड अगर आपको अपना करियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या डेवऑप्स में बनाना है तो आपको इस कमांड को सीखना चाहिए, या आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर हैं तो आपको इस कमांड का यूसेज आना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इससे कुछ आपको सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।